नमस्कार दोस्तों, हरिओम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने इस विषय पे जानकारी दी थी कि योग को सीबीएसई ने अपने करिकुलम में अलग सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया है। आज मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी दूंगा कि क्या कुछ स्थिति बनती है कि अगर योग के टीचर्स की भर्ती होती है, क्योंकि योग अलग विषय के रूप में शामिल हुआ है, तो आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा कि विषय अगर शामिल हुआ तो टीचर्स की भी भर्ती होनी चाहिए। अब देखिए क्या कुछ स्थिति बनती है योगा टीचर्स की वैकेंसी की सीबीएसई के स्कूलों में। खैर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे जो योग से संबंधित वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको योग के क्षेत्र में जो कुछ भी जानकारियां आ रहे हैं उसको सही ढंग से, सही तरीके से आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाऊं। तो दोस्तों आते हैं अब अपने मुद्दे पर। जब से मैंने उस वीडियो को डाला है मेरे पास कई लोगों को कमेंट आए हैं। लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या योग शिक्षकों की भर्ती होगी सीबीएसई के स्कूल्स में। तो आज हम लोग उस विषय को थोड़ा डिटेल्स बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इसी प्रकार की जो अफवाह उड़ी थी यूपी में भी उड़ी थी। लगभग साल भर पहले यूपी के शिक्षा मंत्री या आयुष मंत्री किसी सभा में बोले थे कि योग शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। 5 लाख 1 लाख तक की भी संख्या बताई गई थी। तब से देखिए 1 साल बीत गए। आप लोगों को भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी स्कूल में एक भी योग टीचर की भर्ती नहीं हुई है। वह बात सिर्फ अभी तक हवा ही साबित हो रही है। आगे क्या होगा पता नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी चीजें ऐसे ही हो जाएं। और यूपी में वादे तो कर दिए गए थे, लेकिन एक चीज हुआ ये है कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपके कस्बे में, आपके शहर में योग शिक्षा का जो कोर्स है उसको कराने वाले संस्थान की संख्या बड़े पैमाने पे भरी है। कुकुरमुत्ते की तरह कई संस्थान ऐसे छोटे छोटे कस्बे में भी योग करा रहे हैं। कुछ संस्थान फर्जी हैं, कुछ संस्थान सही हैं। उस विषय पे हम लोगों को नहीं जाना और बहुत सारे लोग कोर्स कर भी रहे हैं। अगर हम बात सीबीएसई के परिप्रेक्ष्य में करें, सीबीएसई को लेकर करें, तो ये आपको बताना चाहेंगे कि सीबीएसई जो बोर्ड है उसके पाठ्यक्रम 3 स्कूलों में चलाए जाते हैं। पहला है केंद्रीय विद्यालय, दूसरा है नवोदय विद्यालय और तीसरा है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पूरे देश में। आज उन्हीं स्कूलों की बात हम करेंगे कि एक एक करके कि अगर योग शिक्षक की भर्ती होती है तो क्या स्थिति बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालयों की। तो आपको जानकारी दे दें कि पूरे देश में इस समय केंद्रीय विद्यालयों की संख्या लगभग 1202 है। ये संख्या मैंने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता की है। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर केंद्रीय विद्यालयों में योग शिक्षक की भर्ती आती है तो ये संख्या करीब होगी 1200। नवोदय विद्यालय की बात करें तो पूरे देश में नवोदय विद्यालयों की संख्या भी लमसम 600 के करीब है। तो अगर नवोदय विद्यालय में भर्ती होती है योग टीचर्स की तो ये संख्या 600 होगी। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, केंद्रीय विद्यालय की संख्या और नवोदय विद्यालय की संख्या, तो कुल संख्या 1200 प्लस 600 यानी 1800 होगी। तो कमिंग फ्यूचर में यदि योग टीचर्स की वैकेंसी आती है सीबीएसई के सरकारी स्कूलों में तो लगभग 1800 के करीब योग शिक्षकों की भर्ती होगी सरकारी पदों पर, अगर वो संविदा पे भर्ती नहीं करते हैं तो। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की। तो आप लोग जानते होंगे कि पूरे देश को अगर देखा जाए तो हजारों स्कूल ऐसे होंगे जहां सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित होता है, योग की प्राइवेट है। तो अगर प्राइवेट स्कूल से योग टीचर्स की भर्ती करेंगे तो उसको मान सकते हैं कि वहां काफी बड़ी संख्या में योग शिक्षकों की भर्ती के पद निकलेंगे। हालांकि वहां पे सैलरी क्या होगी आप लोग जानते हैं। जैसे अन्य सब्जेक्ट के टीचर रखे जाते हैं 10,000 से शुरू होकर 25-30 हजार तक जाते हैं। बहुत अच्छे स्कूल हैं, 25-30 हजार तक सैलरी देते हैं। जो बीच वाले स्कूल हैं वो 10 से 15 हजार तक अपने शिक्षकों को सैलरी देते हैं। तो यही सैलरी योग टीचर्स की भी होगी। हालांकि संख्या काफी बड़ी मात्रा में वहां पे आएगी जो योग टीचर्स की वैकेंसी है। एक बात और बताऊंगा आपको कि केंद्रीय विद्यालयों में पहली बार योग शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके योग गुरु हुआ करते थे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। उसी समय से केंद्रीय विद्यालयों में योग टीचर की भर्ती होती थी, लेकिन तमाम उसके बाद कई सरकारें आई गईं, योग शिक्षक की भर्ती भी बीच में रुक गई थी। फिर से योग शिक्षकों की भर्ती होगी। आप लोग देखे होंगे कि अभी फरवरी महीने में तमाम ऐसे केंद्रीय विद्यालयों के विज्ञापन निकल रहे थे जहाँ योग शिक्षकों के आवेदन मांगे जा रहे थे। हालांकि ये आवेदन संविदा पे था और 1 साल के लिए था टेम्परेरी बेसिस पे, और 21,000 के करीब उसकी सैलरी है। तो बहुत से लोगों ने भरा है, बहुत से लोगों का हुआ भी है। तो ऐसा माना जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालयों में पहले से भी योग टीचर की भर्ती हो रही है योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में। हो सकता है नवोदय विद्यालय में 600 पद आ जाए।
तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके बारे में बता दूं कि अगर आप लोग योग शिक्षक के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप कोर्स करिए। आपका थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन काफी अच्छे से तैयार हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो जान ही रहे हैं कि 2000 से कम 1200 प्लस 600 1800 यानी 2000 से कम ही सीटें आएंगी। प्राइवेट स्कूलों में आप लोगों की डिमांड होगी अगर वो लोग भर्ती करते हैं तो प्राइवेट स्कूल पे आप लोग जान रहे हैं कि काबिलियत को आका जाएगा। अगर आप अच्छे ढंग से सिखा पा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, तो आपके लिए चांसेज हैं। तो दोस्तों जानकारी यही देनी थी कि जो सीबीएसई ने अलग विषय के रूप में शामिल तो कर लिया है, तो हमें अभी बहुत ये आशा नहीं करनी चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी पदों में भर्ती होगी योग शिक्षकों की। जो कुछ संख्या होगी 2000 तक ही होगी। हाँ, अन्य सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा होगा कि जानकारी आपके काम की होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एक बात और बताना दोस्तों, कई चीजें ऐसी होती है कि अगर आपके मन में कोई नई चीज आ रही जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूं। दोस्तों विश यू गुड लक, थैंक यू, नमस्कार।